लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल की मुलाकात पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। यानी कक्षा 12 यानी लेसन नंबर है 1, नाम है कृष्ण भक्ति, जिनके कवियत्री है मीराबाई। अब मीराबाई का जो जन्म है वो जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था और मीराबाई क्या है कि कृष्ण भक्त थी और भगवान कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। ये बात यहाँ बताई हुई है। तो चलो हम पंक्ति के भावार्थ देखते हैं कि हरि बिना कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलोरी आवे। हरि यानी भगवान कृष्ण, कृष्ण के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है। सुहावे मतलब अच्छा न लगना, अच्छा न लगना, यानी परम स्नेही, जो सबसे परम स्नेही है, प्रिय है। वैसी राम की जो नीति है, नीति मतलब नीति और ओलोरी मतलब माफिक, यानी माफिक आती है। यानी परम स्नेही जो राम है, वो राम की जो नीति है वो मुझे क्या है, यहाँ लिखा है अनुकूल माफिक, माफिक आती है। श्री कृष्ण हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे परम प्रिय परमात्मा राम जो कृष्ण है, स्नेहपूर्ण बात रीति मुझे बार बार उनकी जो है वो याद आती है। राम हमारे, हम है राम के, हरि बिना कछु न सुहावे। यानी राम मेरे है, मैं राम का हूं, राम के बिना मुझे कुछ और कुछ अच्छा लगता नहीं है। आवण कह गए, आवण मतलब आना, कि प्रभु श्री राम मुझे बोल के गए थे कि मैं तुमको मिलने के लिए आऊंगा, अजहू न आए, लेकिन अभी तक आया नहीं है, अभी तक नहीं आया है। भगवान जो है नहीं आया और इसलिए जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा मतलब प्राण, यानी मेरे जो प्राण है वो क्या है, उकलावे। उकलावे मतलब क्या होता है, व्याकुल। जो मेरा प्राण है वो व्याकुल हो गया है। यानी श्री राम कृष्ण ही मेरे जीवन का केवल उद्धारक है, उनके बिना मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है। वे मुझे वचन देके गए थे मैं तुमको मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है और इसीलिए मेरा जो प्राण है वो प्राण अत्यंत व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो यहाँ मीराबाई ने जो भक्त और भगवान के बीच कैसी पवित्र भावना की जो नीति है वो नीति की बात बताई हुई है, पवित्र बंधन की बात बताई गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलो ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। यानी मेरे दर्शन की तो एक ही इच्छा है, आस, आस मतलब इच्छा, यानी मुझे तो सिर्फ क्या है कि एक ही इच्छा है आपके दर्शन की, और आपके दर्शन के बिना मुझे क्या है कि और कुछ अच्छा लगेगा नहीं। आप कब मुझे दर्शन दिलावे, कब दर्शन दोगे। चरण कमल की, ये कमल लिखा है, कमल की लगनी लागी नित, बिना दर्शन दुख पावे। यानी क्या है कि चरण कमल की, मुझे तो बस आपके कमल रूपी चरणों का निरंतर लगनी लगी हुई है। आपके दर्शन के बिना जो मेरा जो दुख है, मेरा मन है, वो मन अब व्याकुल हो रहा है, मन को शांति मिलेगी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि मेरा मन निरंतर दुख पा रहा है, जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरण्यु न जावी। मीरा कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राम, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। और जो दर्शन मिलेगा उनकी जो आनंद, आनंद मतलब जो खुशी है, वो खुशी का वर्णन, यानी जो वर्णन है वो वर्णन मैं उनको शब्द के माध्यम से वर्णन कर पाऊंगा नहीं। मीराबाई प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन से जो परम आनंद मुझे प्राप्त होगा उनका वर्णन शब्दों के माध्यम से किया जा सकता नहीं है। अब दूसरा पद है मीराबाई का, यानी होली के बारे में है कि भगवान कृष्ण के साथ क्या है कि मीराबाई मतलब गोपियां होली खेल रहे हैं और गोपियों के माध्यम में रखते हुए किस तरह से वर्णन किया है वो बात यहाँ बताई है कि होली खेलते हैं गिरिधारी। गिरिधारी मतलब गिरि पर्वत को धारण करने वाला, यानी ये शब्द समूह के लिए एक एक शब्द पूछा जाता है। गिरि पर्वत को धारण करने वाला, धारण करने वाला, यानी गिरिधारी के
हे गिरिधारी, मुझे तो बस आपके साथ होली खेलना है। मुरली चंग बजत डफ न्यारी, संग जुवती व्रज नारी। यानी चंग, चंग मतलब एक छोटा वाद्य है जो हाथों से बजाया जाता है, और डफ, डफ मतलब एक बड़ा, इतना बड़ा वाद्य है, और उनको क्या किया जाता है, डंडे से उनको बजाया जाता है। तो वही बताया, संग जुवती व्रज नारी, और उनके साथ जो वृंदावन की नारियां है, वो नारियां क्या है कि उनके साथ झूम रही है, होली का जो मजा है वो ले रही है। श्री कृष्ण गिरधारी व्रज में होली खेल रहे हैं। उस अवसर पर मुरली, चंग, चंग मतलब हाथों से बजाया जाता है, और डफ मतलब डंडे से बजाया जाता है। अब आप देखोगे कि वो गाना शायद आपने सुना हो, डफली वाले, तो वो हाथ में बताया है, लेकिन हाथ में नहीं, उनको क्या है, इतने बड़े वाद्य होता है, बहुत बड़ा, और डंडे से बजाया जाता है। जैसे वाद्य यंत्र अत्यंत अनोखा और सुंदर स्वर में बजा रहे हैं, उनके साथ व्रज की नव युवतियां, गोपियां जो है वो मग्न होके भगवान कृष्ण के साथ क्या है कि होली है वो होली खेल रहे हैं। और इसीलिए भगवान जो कृष्ण कहते, गोपियां है वो बताती है कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी। मोहन, मोहन यानी मोह को उत्पन्न करने वाला, यानी मोहन यानी भगवान कृष्ण, वो अपने हाथों से चंदन और केसर लेके क्या करते हैं कि भरी भरी मुठिया गुलाल छेहू देते सबन पदारी। यानी सारी जो गोपी है अथवा तो ब्रजवासी है, ब्रजवासियों के ऊपर क्या करते हैं, अपने हाथ से मुठिया भर के चंदन, फिर केसर और गुलाल क्या करते हैं, गोपियों के ऊपर डालते हैं। यानी बांके बिहारी श्री कृष्ण अपने हाथों से सभी पर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं, अपनी मुठिया भर भर के लाल गुलाल चारों ओर सब गोपियों पर डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल काना संग श्यामा प्राण पियारी, गावत चार धमार राग तह दे दे कर ताली। यानी छेल छबीले, छेल छबीले का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, यानी जो भगवान जो है अत्यंत सुंदर है, यानी बहुत अच्छे हैं। तो अत्यंत सुंदर और क्या है, छबीले मतलब आकर्षक, यानी भगवान अत्यंत सुंदर है, आकर्षक है, मनमोहक है, इसलिए तो उनको मोहन कहा जाता है। नटखट कृष्ण के साथ क्या है कि श्यामा प्राण प्यारी, यानी उनको प्राणों से भी प्यारी जो उनकी राधा है, राधा यानी श्यामा है, वो क्या कर रही है, भगवान कृष्ण के साथ खेल रही है। यहाँ सब गोपियों हाथों से सुंदर तालियां बजाते हैं, यानी गोपियां, ये भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि राधा के साथ खेल रही है, तो और भी बहुत सारी गोपियां होती थी उनके साथ, तो वो सब क्या कर रहे हैं, तालियां बजाते हैं। और फाग का मधुर राग जो धमार, धमार मतलब क्या होता है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, यानी फाग पर गाए जाने वाले गीत जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, धमार, यानी धमार राग। होली जो होती है, होली के ऊपर एक गीत गाए जाते हैं, तो ऐसे धमार राग में सब लोग क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सावरी बाढ़ो रज ब्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहनलाल बिहारी। यानी रसिक शिरोमणि, यानी रसिक सावरे, यानी रसिक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण है, जब होली खेलते हैं तो पूरे ब्रज दूर गुलाब अबील की भारी उमड़ मची है। यानी आपको मालूम है कि जब आप गुलाल एक दूसरे पर डालते हो तो जो हवा में गुलाल गुलाल दिखता है ना, उनको वो बताया है कि बाढ़ो रज ब्रज भारी, यानी ब्रज के अंदर इस तरह से क्या है, पूरा लाल माहौल हो गया है। मीराबाई कहती है कि मेरे स्वामी केवल अब क्या है, नागर कहा गया, नागर, नागर मीन्स क्या होता है, चतुर। मोहन लाल बिहारी यानी गिरिधर गोपाल, मोहन श्री कृष्ण ही है। मैंने अभी आपको बताया मोहनलाल क्यों बोला जाता है कि मोह उत्पन्न करने वाले थे अथवा तो मोह का नाश करने वाले थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मोहन कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि भगवान कृष्ण के साथ क्या है कि गोपियां होली खेल रही है, उनका क्या है वर्णन बताया गया। अब जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो आपको बता दूं। कॉलोरी का मतलब होता है माफक, अनुकूल। किसके बिना मीरा को नहीं सुहाता है, तो हरि, यानी अगर हरि शब्द नहीं है तो क्या है कि अगर कृष्ण आए तो कृष्ण भी राइट रहेगा। कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं, तो चंदन केसर। कान्हा के संग कौन विराजमान है, तो श्यामा अथवा राधा, दोनों में से एक है तो एक लिख सकते हो। मीरा को किसने आने के लिए कहा है, तो मीरा ने
श्री कृष्ण हरि यानी राम को आने के लिए कहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो कृष्ण राधा के साथ आनंद पूर्वक क्या कर रहे हैं कि होली खेल रहे हैं, उनका वर्णन बताया गया है। आगे अब जो सवाल है, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहे हैं? तो कृष्ण के साथ व्रज की नवयुवतियां गोपियां और उनकी प्राण प्यारी यानी कौन? राधा होली खेल रही है। श्री कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो धमार यानी होली के जो फाग राग होता है उनको बोला जाता है। 2-3 वाक्य में उत्तर, ये जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है? तो श्री कृष्ण मीराबाई को यह कहकर गए थे कि मैं शीघ्र यानी तुरंत लौट आऊंगा, लेकिन अभी तक भगवान कृष्ण है वो आए नहीं है, और उनके दर्शन से ये जो गोपियां है वो गोपियां बहुत व्याकुल हो उठी है। उससे विरह की वेदना जो है वो सहन हो पाती नहीं है, इसलिए क्या है, उनका जो हृदय है वो हृदय व्याकुल हो उठा है। मीरा क्यों दुखी है? तो मीरा को प्रभु श्री कृष्ण के बिना संसार कोई भी वस्तु अच्छी लगती नहीं है। क्या है कि एक बार उन्होंने कृष्ण से प्रेम कर लिया है, सोचते अब हम किसी से प्रेम करेंगे नहीं, और तुम्हारे बिना हमारा मन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनके चरण कमल की लगी हुई है, यानी भगवान के चरण कमल में लगनी लगी है। तो ये प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत आतुर है और अपने मन से दुखी है। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? तो मुरली, चंग, डब, ये जो मधुर ध्वनि क्या है बज रही है, और गोपी और राधा के साथ भगवान कृष्ण होली खेल रहे हैं। इतना ही नहीं कि अपने हाथों से चंदन और केसर को छिड़काव कर रहे हैं, मुठ्ठियां भर भर के क्या कर रहे हैं कि गोपियों ऊपर गुलाल डाल रहे हैं, और इस तरह से भगवान कृष्ण जो है वो होली खेल रहे हैं। और सबसे जो 5 मार्क्स के लिए जो सवाल पूछा जाता है 4-5 वाक्य में उत्तर, तो प्रथम पद के भावार्थ अपने शब्द में लिखिए, यानी पूरे काव्य के बारे में क्या है आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। और दूसरा है कि भगवान कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए, यानी किस तरह भगवान कृष्ण होली खेल रहे हैं वो बात आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सारे वीडियो इस तरह से लेके आऊंगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना, ताकि आपके दोस्तों को क्या है